आगे बढ़ लेते हैं और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि आगरा से आ रही है। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ताजमहल में बम की खबर है। ताजमहल के गेट बंद कर दिए गए हैं, सयाहों को बाहर निकाला गया है। ताजमहल में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ताज नगरी आगरा से दे रहे हैं। बहुत ज्यादा थी, सुबह के वक्त और ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं और बड़ी संख्या में ताजमहल में पर्यटक मौजूद थे। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हड़कंप मच गया और धीरे धीरे करके, हालांकि कोई इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया गया, कोई अफरा तफरी का माहौल हो, लेकिन बड़े आराम से सारे पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया और जो गाइड होते हैं बड़ी संख्या में, जो फोटोग्राफर होते हैं बड़ी संख्या में, उनको धीरे धीरे करके आराम से निकाल दिया गया। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है, ये थोड़ी तस्वीर हम दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देख लीजिए, ये ताजमहल का पूर्वी गेट है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सुबह के वक्त तमाम यहाँ पर्यटक होते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर्यटक की एंट्री होती है, लाइन लगती है। लेकिन इस वक्त सिर्फ तो मीडिया कर्मी मौजूद है, जो सुरक्षा कर्मी वो मौजूद है, बाकी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। स्थानीय लोग एक दो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बाकी के अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो टीम है, वो ताजमहल के अंदर है। जी, तो इस वक्त की तफसीलात हमारे नुमाइंदे आगरा में मौजूद बता रहे हैं कि वहां पर सयाहों को बाहर निकाल दिया गया है, जो देखने के लिए ताजमहल पहुंचे थे, क्योंकि इस हवाले से खबर आ रही है कि ताजमहल में बम रखा हुआ है, जिसके बाद सिक्योरिटी अमला अलर्ट पर है, जिसकी तस्वीरें हम आपको अब से कुछ ही देर बाद टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये तस्वीरें ताजमहल की हैं और इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं ताजमहल के आसपास और अहाते में, आपको तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर यह है कि ताजमहल में बम की खबर मिली है। ताजमहल के गेट कहा जा रहा है कि बंद कर दी गई हैं, सयाहों को बाहर निकाल दिया गया है। और जब सयाहों को और इंतजामिया को ये खबर मिली, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल रहा और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के अहाते में सिर्फ मीडिया नुमाइंदे ही मौजूद हैं। सयाहों को बाहर निकाल लिया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये ताजमहल की दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे इस हवाले से मजीद तफसीलात ताजमहल के अहाते से दे रहे थे, जहां पर वो बता रहे थे कि ताजमहल में तमाम सयाहों को बाहर निकाल दिया गया है ताजमहल से और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन जारी है। ताजमहल में बम की खबर है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें ताजमहल की ही हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात क्या कुछ बने हुए हैं हम तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि तमाम सयाहों को ताजमहल से बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ताजमहल में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ताजमहल के अहाते में खबर मिली कि बम है ताजमहल के अंदर, लिहाजा ताजमहल को सयाहों से खाली करा लिया गया और इंतजामिया इस वक्त सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। जब ये खबर इंतजामिया को मिली, सयाहों को मिली, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक एक करके सयाहों को बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद इस वक्त सर्च ऑपरेशन ताजमहल के अहाते में अंदर जारी है। तो उत्तर प्रदेश के ताज नगरी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ताजमहल में बम की खबर मिली है, जिसके बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि ताजमहल में मुख्तलिफ ममालिक के सयाहों की आमद होती है। ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक, हिंदुस्तान के सयाहों का आना जाना लगा ही रहता है। इस बीच जब ये खबर मिली कि ताजमहल में बम है, तो अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखा गया और जिसके बाद इंतजामिया ने सयाहों से ताजमहल को खाली करा लिया है। अहाते और अहाते के बाहर सर्च ऑपरेशन जारी। आप देख सकते हैं पुलिस की टुकड़ी किस तरह से मौजूद है। हमारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे अहाते को और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तमाम सयाहों को बाहर निकाल दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ छानबीन जारी है। तो ताजमहल, ताज नगरी से इस वक्त की बड़ी खबर।
ताजमहल में बम की खबर मिली। मजीद और तफसीलात हमारे ताजमहल के अंदर नुमाइंदे बम दे रहे फटने वाला है। देखिए, इसी सूचना के बाद, इसी कॉल के बाद तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आई। सीआईएसएफ के जवान अलर्ट पर आए, पुलिस अलर्ट पर आई और तमाम जो एजेंसियां हैं वो तमाम सक्रिय हुई और ताजमहल के अंदर पहुंच गई। देखिए, इस वक्त हम ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़े हैं, कुछ हालात हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ताजमहल का ये पूर्वी गेट है, हालांकि यहाँ कोई भी नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं और कुछ मीडिया कर्मी मौजूद है, लेकिन अंदर ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ के जवान, पुलिस के जवान, जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो सर्च अभियान चला रही है। अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पिछले 2 घंटे से लगातार सर्च अभियान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक थे उनको निकाला गया, जो गाइड है उनको निकाला गया, जो फोटोग्राफर अंदर होते हैं उनको बाहर निकाल दिया गया, यानी कि ताजमहल का परिसर है पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और सर्च अभियान चल रहा है। ताजमहल का कोना कोना एक एक चीज खंगाली जा रही है ताकि कोई संदिग्ध चीज भी मिलती है तो उसको भी ध्यान रखा जाए। लेकिन कॉल के आने के बाद पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन जबरदस्त तरीके से अलर्ट मोड पर है। जी, तो ताजमहल के अहाते से तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे। उनका कहना है कि पूरी तरीके से अलर्ट पर तमाम एजेंसियां मौजूद हैं, कोना कोना खंगाला जा रहा है, किसी तरह की मुश्तबा चीज को ढूंढने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो सीआईएसएफ के जवान भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ बम स्क्वाड का अमला भी मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता ताजमहल के अहाते में कुछ मुश्तबा चीज जिसकी खबर मिली है वो मिलती है तो उसे नाकारा बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अपडेट ये है कि सयाहों से ताजमहल को खाली करा दिया गया है। कॉल करने वाला क्या है उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। वजह क्या है? देखिए, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार जिस शख्स ने कॉल किया था उसकी वजह क्या है, क्यों उसने कॉल किया। क्या कोई फ्रस्ट्रेशन में शिकार था जिसकी वजह से उसने कॉल किया, या कोई और वजह रही है, या कोई मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त शख्स है उसने कॉल किया है। लेकिन अभी फिलहाल जांच का विषय है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अभी ताजमहल के अंदर तमाम टीमें मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लेकिन कॉल करने वाला कौन शख्स है अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है, ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि ताजमहल में बम रखने की खबर किसने दी? किसी शख्स के जरिए कॉल किया गया, फोन किया गया कि ताजमहल में बम है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक हुई और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताजमहल में तलाशी कार्रवाई जारी है कि कोई मुश्तबा चीज जिस तरह से कॉल किया गया कि ताजमहल में बम है, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में इस वक्त मसरूफ हैं। एक कॉल के जरिए जानकारी दी गई कि ताजमहल में बम है, जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक देखी जा रही हैं। सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं, बम स्क्वाड का अमला भी मौजूद है। मजीद अपडेट एक बार फिर से ले लेते हैं। सारी एजेंसियां इस समय अंदर पहुंची हुई हैं और सघन चेकिंग अभियान इस समय जो है वो आगरा ताजमहल के गेट बंद कर दिए गए हैं और आसपास सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसियां, पुलिस का अमला ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस ही देखे जा रहे हैं ताकि मुश्तबा शिया को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और उसे नाकारा बना दिया जाए। और इस पूरे वाकये की खबर दरअसल किसी शख्स ने फोन के जरिए दी थी मुताल्लिका अफसरान को, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा और पूरे अहाते से सयाहों को बाहर निकाल लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तरजीहात में तरजीही बुनियाद पर सिक्योरिटी एजेंसियां पूरे ताजमहल के अहाते को अंदर बाहर हर एक उस चीज को खंगालने की कोशिश कर रही हैं, हर उस कोने को खंगालने की कोशिश कर रही हैं जहां पर उन्हें लगता होगा कि यहाँ कुछ मुश्तबा शय मिल सकती है। तो इस वक्त की अपडेट ये है कि सयाहों को पूरी तरीके से ताजमहल से खाली करा लिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां ही मौजूद हैं और सिर्फ मीडिया नुमाइंदे ही आसपास मौजूद है ताकि वो अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचा सके। न्यूज़ 18 उर्दू ये बता रहा है कि ताजमहल के अहाते को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां, बम स्क्वाड अमला, पैरामिलिट्री फोर्सेज मौजूद हैं ताकि छानबीन मुकम्मल की जा सके।